नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय मंथली सैलरी शीट एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिज़ाइन, बेसिक, अटेंडेंस, एचआरए, डीए, कन्वेंस, एजुकेशनल, ओटी आवर्स, ओटी सैलरी, सैलरी ग्रॉस सैलरी, पीए, पीएसआई, टेक होम सैलरी, सारे का कॉलम बनाया। और अभी मैं एम्प्लॉय आईडी रेंडमली एक आईडी बना लेता हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ नेम लेंगे, डेजिग्नेशन लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सैलरी शीट कैसे बनाते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। हम लोग जस्ट 15 मिनट में सीखेंगे एम्प्लॉय मंथली सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। मैं आप लोग को समझाते साथ में मैं एम्प्लॉय नेम भी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। उसके बाद डेजिग्नेशन लिखूँगा। एक लमसम अमाउंट हम लोग बेसिक, अटेंडेंस किसका कितना है, एचआरए, डीए, कन्वेंस, एजुकेशनल, ओटी, सारे हम रेंडमली लिखेंगे और उसके बाद हम फार्मूला पुट करेंगे। ओटी सैलरी, सैलरी ग्रॉस सैलरी, पीए, पीएसआई, देखो ये सब ऑटोमेटिक कैसे हमारे जो बेसिक अटेंडेंस, एचआरए, डीए, कन्वेंस और एजुकेशन अलाउंस ओटी के ऊपर कैसे हमारे कैलकुलेशन होके अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको कैसे मिलता है। तो इस तरह हम लोग अभी कुछ एम्प्लॉय का कोड लिया है। उसके बाद हम लोग अभी नाम ले रहे हैं। दोस्तों, जिन लोग एक्सेल में सैलरी शीट बनाना चाहते हैं उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ बने रहिए और आप सीखते रहिए एम्प्लॉय मंथली सैलरी शीट बनाने का प्रोसेस। मैंने मंथ जनवरी 25 लिया है। कौन सा भी मंथ का रहेगा तो राइट साइड में मंथ और जनवरी मंथ भी मैंने उसमें एडिट किया है ऑटोमेटिकली, उसमें फार्मूला डाल के। तो उसके हिसाब से आपको सारे मंथ ये मैं खाली थोड़ा ही एम्प्लॉयज़ का नाम लिया है। आपके ऑफिस में, आपके जॉब प्लेस में जो भी एम्प्लॉय रहेगा उनके लिस्ट आप बना के ले सकते हो और उसमें जो भी मंथ का सैलरी रहेगा इसमें आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। दोस्तों, मैं सबका एक बेसिक पेमेंट और अटेंडेंस रेंडमली देंगे, किसी को फुल डे अटेंडेंस, किसी को कम, उसके हिसाब से दिखाएंगे ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, मैं किसी का सुपरवाइज़र, ऑपरेटर, हेल्पर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, केमिस्ट, एचआर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सुपरवाइज़र, ऑपरेटर, हेल्पर, एग्जीक्यूटिव, केमिस्ट, सुपरवाइज़र, किसी में हमारा सेम पोस्ट भी मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन पेमेंट सबका अलग अलग मैं डाला है। पेमेंट एक्चुअल जो होगा वो तो वही आपको डालना है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, मैं इसको जितना जल्दी हो सकता है मैं उसको एंट्री करके डेटा आपको फार्मूला के साथ आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे और आप देखिए कैसे सैलरी शीट बनाते हैं और आपका सैलरी कितना होने से आपके पीएफ और ईएसआई कटिंग के बाद आपको सैलरी कितना हर महीना आपको मिलता रहेगा। तो ये सब जो भी आपका काम रहेगा वो आप इसमें देखिए। अभी मैं ये पूरा बेसिक सैलरी ये मैंने एंट्री कर दिया। अब अटेंडेंस हमने ये सब में डाल देंगे। तो मैंने ऑलरेडी सैलरी का उसमें फार्मूला डाल के रखा है, इसलिए देखिए बेसिक के ऊपर मेरा अटेंडेंस कितना होने से कितना सैलरी होगा वो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होके आ रहा है। वो कैसे किया है उसको हम लोग देखेंगे। एचआरए, मैंने एचआरए का भी देखिए, अभी पहले एक जन का डाला था, अभी सबको अलग अलग एचआरए डाल के हम लोग लेंगे और उसके साथ देखिए मेरा ये जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिकली उसमें आया है और बाकी जो अभी हम लोग बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डालते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग मेरा जो ये सैलरी शीट का मैंने फॉर्मेट बनाया वो फॉर्मेट से आप लोग को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अभी एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक, ये सब तो एम्प्लॉयमेंट और डेजिग्नेशन ये सब तो आपका स्टैंडर्ड रहेगा। हाँ, बेसिक और अटेंडेंस ये सब में चेंज होगा। डीए देखिए, मैंने ये डीए को वो एक साथ में पूरा ले लिया, उसमें कुछ चेंज करना है कर सकते हो, नहीं तो मैं चेंज भी नहीं करूं तो भी चलता है, क्योंकि मेरे को खाली आपको कैलकुलेशन दिखाना है। इसमें मेरे को ये फिगर से कोई मतलब नहीं, एक रेंडमली कोई भी फिगर होगा
तो चलेगा। तो मैं कुछ कन्वेंस का फिगर चेंज कर रहा हूँ, डीए को सेम रखा हूँ। तो एजुकेशन अलाउंस भी डालेंगे और ओटी डालेंगे, उसके बाद हो जाएगा मेरा ये जो सैलरी शीट का जो भी फिगर अपने को एंट्री करना है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ओटी सैलरी कैलकुलेशन हो रहा है और सैलरी कैलकुलेशन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया वो आपको एकदम बारीक से देखना है और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा मंथली सैलरी शीट बनाने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो आप खुद ब खुद बना सकते हो। आप बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, वो देखिए आप कर सकते हो सैलरी शीट एक्सेल शीट में। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं ये जो भी फिगर इसमें डाल रहा हूँ, इसमें खाली आपको देख के अभी देखिए मेरा लगभग ये एंट्री मैं पहले भी डाल के ले सकता था, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको तुरंत दिखेगा मैं जो डाल रहा हूँ, उससे आपको कैसा डालना है ये सब समझना चाहिए। अभी देखिए मैं इसमें ये आवर्स का जो है वो फॉर्मेट सेल में जाके फॉर्मेट किए, फॉर्मेट में जाके देखिए फॉर्मेट सेल में जाऊँगा और उसके बाद मैं ये कस्टम में जाके यहाँ पे हैच देके डबल कोटेशन के अंदर HRS में डाला है और उसके बाद उसको ओके किया है। तो कोई भी नंबर हम डालूँगा तो उसमें आवर्स करके हमें शो करेगा। देखिए मैं आपको पहले ही बताया, मैं आपको सारे डेटा कैसे आपका कैलकुलेशन हो रहा है, सारे फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी देखिए मैं ये सब में एंट्री कर रहा हूँ और उसके बाद देखिए ओटी सैलरी कैलकुलेशन हो जा रहा है। वो किसके ऊपर कैलकुलेशन होता है? बेसिक प्लस डीए के ऊपर। तो कैसे हुआ है वो फार्मूला भी हम लोग अभी ये ओटी आवर्स डालने के बाद हम देखेंगे। आपने को देखिए अभी मैंने ओटी आवर्स डाल दिया। अब ये सैलरी, ओटी सैलरी और सैलरी, उसके बाद ये सारे में फार्मूला है। तो ओटी सैलरी में कैसा है, हम लोग क्या किया है ओटी सैलरी में, अभी देखिए ये ओटी सैलरी लेके ग्रॉस सैलरी हो रहा है। तो मैं इसमें ओटी सैलरी और सैलरी में और ये सब में जो भी अमाउंट है हम लोग इसको फार्मूला में लिया था, अब ये सारे में डिलीट कर दिया। अब देखिए ओटी सैलरी कैसे होता है, D4 मतलब आपका बेसिक को डिवाइड करेंगे किससे, 30 वर्किंग डेज है, 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक दिन का आएगा। अभी एक दिन के अंदर हम लोग आ गया तो हमारे आवर्स कितना है, 25 आवर्स है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे ये 25 आवर्स से उसको डिवाइड नहीं इनटू करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैंने दोबारा से दिखा रहा हूँ। D4 मेरा बेसिक है, बेसिक को 30 से डिवाइड किया तो मेरा एक दिन का हुआ। अब एक दिन के अंदर मीन हमारा आवर्स निकालने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद करेंगे मेरा टोटल ओटी आवर्स इंटू करके अभी कर देंगे तो मेरा क्या हो गया, ये ओटी आवर्स 25 आवर्स में कितना, सेम अभी उसको ड्रैग करेंगे तो नीचे फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। तो ओटी सैलरी जो है मेरा वो आ गया। अब सैलरी के लिए क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे सैलरी में, ये हमारा सैलरी होगा इजिकल टू पहला देना है और उसके बाद हम लोग करेंगे बेसिक अमाउंट प्लस उसके बाद कर डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। उसको 30 करके हम लोग ये कर दिया एक दिन का सैलरी इनटू हमारे ये अटेंडेंस कितना है, अभी उसके ऊपर हमारा सैलरी बनेगा। तो एक दिन में जितना हुआ उसको इनटू अटेंडेंस हमारे कर दिया तो ये हो गया हमारा सैलरी। अभी ग्रॉस सैलरी में क्या है, सैलरी प्लस ओटी आएगा। अभी क्या क्या आएगा ग्रॉस सैलरी में, देखिए इजिकल टू हमारे आएगा बेसिक प्लस आएगा HRA प्लस DA प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस एजुकेशनल अलाउंस, उसके बाद आएगा ओटी सैलरी, इसके बाद एंटर। ये हो गया मेरा
ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी आ गया। अभी पीएफ क्या करना है, बेसिक इंटू 12%, बेसिक इंटू 12%। तो 12% को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख के डिवाइडेड 100 करेंगे, तो ये हो गया मेरा बेसिक के सामने पीएफ। अब ईएसआई में हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक इंटू 0.75%। अभी इसको ब्रैकेट में करके 100 करेंगे, तो देखिए ये D4 डिवाइडेड बाई 0.75 करेंगे तो मेरा ईएसआई आएगा। ईएसआई में इसको हम ब्रैकेट में रख के करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में हमको ये दिया है, तो इसके लिए ईएसआई हमारा ये अमाउंट हो गया। अब टेक होम सैलरी कैसा है, अब हमारे टेक होम सैलरी होगा ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ प्लस ईएसआई। देखिए ग्रॉस सैलरी, मेरा ग्रॉस सैलरी हो गया एम माइनस N4 प्लस O4, ये हो गया मेरा टेक होम सैलरी। अब इसको हम लोग पूरे फार्मूला को ड्रैग करेंगे, तो मेरा सारे कॉलम आप फार्मूला से अपडेट हो गए, और सबका देखिए ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी और ईएसआई पीएफ किसका कितना है, उसको राउंड फिगर में लेने के लिए हमने नंबर को राउंड में कर लिया है ना, विदाउट डेसिमल में। और अभी देखिए मेरा ये सभी एम्प्लॉयज़ के हिसाब से मेरा जो नेट सैलरी और टेक होम सैलरी मैंने लिखा है, एक्चुअल में नेट सैलरी भी आप लिख सकते हो। ये नेट सैलरी मतलब आपको जो ग्रॉस सैलरी में से पीएफ और ईएसआई कटिंग होके जो अमाउंट आपके हाथ में दर महीने आपके अटेंडेंस के हिसाब से आएगा, वो अमाउंट है ये टेक होम सैलरी। तो इस तरह हमारा सैलरी शीट वर्क करते हैं। अब इसमें हम लोग सैलरी में कुछ भी फिगर चेंज करके हम चेक कर सकते हैं। जो मेरा बेसिक HR है, इसमें से किधर भी मैंने अगर चेंज किया, अटेंडेंस चेंज किया, तो मेरा टेक होम सैलरी और ग्रॉस सैलरी ये सब बाकी चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए मैं इसको चेंज किया, मेरा ये सैलरी चेंज हो गया उसके कैलकुलेशन के ऊपर। देखिए मैंने एक एक करके, अगर अटेंडेंस में मैं कभी एब्सेंट किया है तो उसके ऊपर अटेंडेंस मेरा कम ज़्यादा होगा, तो उसमें मेरा सैलरी कितना चेंज होगा। तो ये भी हम लोग इसमें एक एक करके देख रहा है, और मेरा ये फाइल वर्क कर रहा है कि नहीं वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग एम्प्लॉय मंथ सैलरी शीट बनाइए, और आप लोग आपके ऑफिस में, आपके ये जॉब प्लेस में आप इस तरह बहुत ही आसानी से ये फार्मूला बना के आप कर सकते हो। ये आपका मतलब सबसे एक्सेल शीट में आसान तरीका है कैसे आप लोग बनाएंगे। ये ग्रॉस सैलरी के ऊपर आपका एम्प्लॉय मंथली सैलरी शीट के ऊपर आपका जो फाइल है वो आप बना के उसको सेव करके रखेंगे, और मंथ वाइज आप इसको सेव करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो आपको खाली मंथ चेंज करना है, और जितना आपका पेमेंट से लेके, बेसिक से लेके आपके एजुकेशनल अलाउंस OT आवर्स तक जो कॉलम है, मतलब आपके D से लेके J कॉलम जो है, इसका सारे एंट्री आप दोबारा से डालिए। क्योंकि आपका अगर सैलरी में कुछ चेंजेस है पार्ट्स में तो चेंज होगा, इधर आपका अटेंडेंस चेंज होगा ओनली, और OT आवर्स चेंज होगा। उसके अलावा आपके K से लेके P तक का जो भी इंफॉर्मेशन है आपका सारे आ जाएगा आपके नए कैलकुलेशन होके, और वो कैलकुलेशन होके आपका जैसा आपका नया मंथ के हिसाब से आपका अटेंडेंस होगा उस हिसाब से पगार आपका चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने ये सब में करेंसी का सिंबल कैसे उसमें सेट किया है। आप लोग इस तरह फॉर्मेट सेल में जाके उसको करेंसी में जाके आप लोग इंडियन करेंसी जो रुपीस का सिंबल है उसको आप दे सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा हमारे रुपीस है और कौन सा नंबर है। तो अटेंडेंस में हम लोग नंबर में कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए उसमें करेंसी नहीं आएगा। बाकी बेसिक HRA DA कन्वेंस ये सब जो भी मेरा कॉलम है सारे में मैंने देखिए रुपीस का जो करेंसी का सिंबल है वो मैं इंसर्ट कैसे किया फॉर्मेट सेल करके, आप लोग बहुत ही अच्छा से देखा मैंने। अभी उसको देखिए रीअरेंज कर लिया। इस तरह हम लोग
कम्प्लीटली जो एम्प्लॉय मंथली सैलरी शीट बनाने का था, अभी हम लोग इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर इसको देखिए और आपके रोज़ के लाइफ में आप इसको अमल कीजिए। ओके, बाय।